जीव कट गई और कट का काय द्या काय म्हणते तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? ऐसे बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आज मैं एक चैलेंज लेने वाली हूँ जो तुम्हें थंबनेल लेके ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मतलब हद से ज़्यादा बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ तो सामने वाले की बोलती हूँ, तो जैसे लोग मुझे बोलते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि मैं 24 आवर्स के लिए मौन व्रत रखूँगी। हालांकि मुझे पता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं 24 आवर्स के लिए मौन व्रत रखूँ। मतलब आज जिस टाइम पे मैं बोलना बंद करूँगी, अगले दिन उसी टाइम से मैं बोलना शुरू करूँगी। तो हाँ, मैं बता, क्या मेरे से मौन व्रत हो पाएगा? क्या पता वो तू जाने हो पाएगा नहीं। तेरे को क्या लगता है, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ। गाइस, एक पनौती मिल चुकी है, अब एक और को पूछते हैं। है ब्रो, दूर से बोलता नहीं हो पाएगा, दूर से बोलता नहीं हो है? पाएगा, दूर से बोलता नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो मतलब किसी को नहीं लगता कि हो नहीं हो पाएगा। तो आज मैं ये करके दिखाऊंगी इन सबको गलत। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वीडियो बंद करने के बाद बोल लग जाए नहीं और बोलूं। वीडियो चालू होने के बाद फिर बोल मतलब मुझे वीडियो चालू उस टाइम बोलना बंद हो जाएगी, मुझे ना हो जाए। नहीं करूंगी, क्योंकि पक्का मैंने नहीं। ना कल परसों कहा था मम्मी को कि मैं अरे यार, वो तो 6 घंटे ना मतलब आज भी पूरी बात मानूंगी मम्मी की, काम करूंगी। इस बिटिया राइज ने बस एक काम दो काम। ओए, एक काम नहीं किया। बर्तन साफ किए थे, शाम को झाड़ू निकाली थी। वैसे बता, मम्मी झाड़ू नहीं निकाला, मम्मी ने पोछा नहीं लगाया, कि मम्मी ने किचन साफ नहीं किया? अब मैं बोलूं? किया था ना, तो तूने क्या काम किया? मम्मी सब काम किया। मैंने मम्मी को कहा था कि मैं पोछा लगा दूंगी और सारी चीज़ों को मैं साफ कर दूंगी पोछा लगा के। फिर भी मम्मी ने मुझे कहा नहीं और खुद ही कर लिया, तो इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। गलती थी तू नहाने जाती थी, किसका वो करने को मम्मी को लगा। नहीं, मैं नहाने नहीं गई थी, मैं थी तभी मम्मी को साफ कर रहे थे। शाम को मम्मी ने रोटी के लिए कहा था, तो मैं को थकान लग रही थी उस समय। फिर यहाँ से काम खत्म इसका, फिर कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने किया था यार, बहुत किया था। बहुत किया था, जो किया था बहुत मुझे दिखने का, जो नहीं किया था बहुत मुझे दिख रहा है। एक दो काम किए थे बर्तन धोने का, झूठा। जो तू रेगुलर काम करती है वही किए थे। नहीं किए थे, उसके अलावा एक दो काम एक्स्ट्रा किए थे, 2-3 काम एक्स्ट्रा किए क्या थे। काम किए थे एक्स्ट्रा? देख, शाम की झाड़ू में आजकल निकाल नहीं रही थी, मैंने वो निकालती तो हर बार निकालती है, नहीं। वहाँ पे निकालती थी, बीच में छोड़ दिया था। वहाँ पे निकालती, वो तो काम रेगुलर तेरा। सब्जी मैंने रेगुलर नहीं बनाती थी, मैंने सब्जी बनाई सब थी। चलो एक बार सब्जी बनाई यहाँ। बर्तन में रेगुलर नहीं धोती थी, लेकिन फिर भी मैंने धोए थे। बर्तन तो तू धोती है, नहीं धोती रेगुलर, तू धोती है। कभी बाय चांस मेरे को पता है, तेरे को पता है। मेरे को पता है। तो गाइस, मैं कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मौन व्रत रख के रखूंगी, कुछ भी हो जाए। कल शाम को मैंने थोड़ा ट्राई किया था और ये मुझे बुलवा के थक गया था, उसको पसीने छूट गए थे, लेकिन फिर भी ये मेरे से बुलवा नहीं पाया था। तो खुद ने बोला मेरे पसीने आ गए। बच्ची है इसे छोड़ रहने दे, रात को वीडियो रिकॉर्ड करते तब पता चलता। आज देखते हैं, हाँ चल, आज देखते हैं। आज देखते हैं। शर्त लगी गाइस। गाइस 100 रुपए शर्त लग रही है, हाँ चल ठीक है? चल। 100 रुपए शर्त चल। बोल ना, 100 रुपए। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया ना कि अगर मैं जीत गई तो ये बोलेगा कौन से 100 रुपए? ना कौन से 100 रुपए? प्रूफ है कौन से 100 रुपए? प्रूफ है तेरे सामने, प्रूफ। और अगर मैं जीत गई ना तो फिर वो नहीं, मैं जीत गई तो बोलेगा कौन से 100 रुपए, कौन से? और अगर बाई चांस ये जीत गया फिर बोलेगा ला मेरे 100 रुपए दे, ना मेरे को नहीं पता, ला मेरे 100 रुपए दे, ना मेरे को नहीं पता, ला मेरे 100 रुपए दे। थप्पड़ नहीं मारेगी मेरे को, थप्पड़ नहीं मारेगी ना फिर वो क्या, फिर ये गुदगुदी करवाएगा मेरे, तो हर ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर तो थप्पड़ खाएगा तो गुदगुदी करता है भाई। ये रात को भी ना इसने इतना परेशान कर दिया दूध कर करके, लेकिन फिर भी मैं हंस रही थी ना, ऐसे करके हंस रही थी, आवाज नहीं आ रही थी मुंह से। मैंने रात को कुछ भी मतलब, और ये मेरे को गुदगुदी कर रहा था वो, शासन बोलने लगी थी। तब सांसों से फूलेगी ना, बिना आवाज के हंस रही थी। तो और है ना, अगर मुझे कुछ बोलना होगा तुम्हें तो फिर मैं बाद में वॉइस ओवर करके बोल दूंगी, लेकिन फिलहाल में मैं ऐसे रिएक्शन करूंगी, ठीक है? तो guys, अभी हो रहे हैं 8:19, तो अब से बस 25 तक 8:25 तक मैं बोलना बंद कर दूंगी और मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। मैं एकदम स्विच ऑफ कर लूंगी अपने थोपड़े का। ऐसा ना, बाथरूम में जाते फिर वो तेरे तौलिए की आवाज मारेगी, तू तौलिए क्या सुन ऐसा। हाँ यार, ऐसा हो जाए तो बाथरूम में कहीं सामान जरूरत पड़ेगी, कैसे बोलेगी फिर? तो खुद ले लेगी, फिर लेके जाएगी सारा सामान, मम्मी फोन कर देगी। तो मम्मी फोन कैसे करे? फोन तो बाहर है तेरा। हैं क्या बोल रही है? कैसे बोलेगी? ऐसे ऐसे कर बोलेगी। और अब गाइस खाते हैं रात की बची हुई बाटी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो गाइस, अभी खाना खा रहे हैं। निकिता ने गूंगा बोलने का व्रत लिया है, तो ये पता नहीं बोलेगी नहीं बोली, पर मैं बोल देता हूँ इसकी तरफ से। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना।
मैं बोलना शुरू कर लिया ना, आई कैन हेल्प यू कर रहा हूँ इसकी मैंने उनसे कहा आई हेल्प यू, मैं आई कैन हेल्प यू कर रहा हूँ। क्या मेरे को इंग्लिश थोड़ी वीक है, थोड़ा आता है मुझे इंग्लिश, तो इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ। मैंने ये चैलेंज लेने का इसलिए सोचा है क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी इशारों की भाषा समझ सकता है, और इसलिए मैंने एक दिन के लिए मौन व्रत धारण किया है कि कौन बिना बोले मैं क्या कहना चाहती हूँ वो समझ पाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन समझ पाता है और कौन कौन नहीं। आज सबका टेस्ट होने वाला है। और गाइस मैं नहा ही नहीं हूँ, तो अब मुझे नहाने जाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी डांट रही है। और अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट नहाने के बाद में। फाइनली गाइस मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ, और आज मैंने पहनी है कुर्ती, जो मुझे पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन मम्मी की डांट सुनने के बाद मुझे पहनना पड़ा। और लाइफ में पहली बार कुर्ती खरीदी थी मैंने, जो भी मुझे पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सोच रही थी कि ये पहली कुर्ती भी मैं क्यों लाई हूँ, क्योंकि मेरे मन में ऐसा फील होता है कि मैं कुर्ती में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हूँ, लेकिन मैं क्यों लाई, मैं यही सोच रही हूँ। भाई मुझे पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, इसलिए पहनना पड़ता है यार। तो गाइस अब मुझे काम मिला है कि मैं सब्जी बनाऊँ सेव टमाटर की, और साथ ही में मुझे रोटी भी बनानी पड़ेगी क्योंकि ये मेरा काम है। अब तो कुछ बोल दो मुझसे, मौनदार व्रत कर रखी यार। कब तक नहीं बोलेगी? शाम तक नहीं बोलेगी, कल बोलेगी। चल तू कर, आज कर सकती है मौनदार, कर ले फिर। मैं क्या बोलूं? अब तू बोल रही हूँ, समझ नहीं रही हूँ मैं इशारे वाली बात। पानी भर रही हूँ पीने के लिए, फ्रिज में रख रही हूँ। ये तो रखती नहीं है, चलो मैं रख देती हूँ। सुबह से क्या किया? कुछ नहीं किया, अभी तो उठा तब से ही है। अभी भी सब्जी रोटी बनाने में भाई कितना झूठ बोल रही है, मैं काम करती हूँ भाई। ये देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं दूध लेके, अरे यार दूध तो लाई ही नहीं हूँ, मैं दूध तो भूल ही गई। लेकिन साथ में मैं ये नमकीन भी लेके आई थी दुकान से, और अब मुझे इसकी सब्जी बनानी है। फिर बोलती मैं काम नहीं करती। अभी हम खाना खा रहे हैं, नमकीन सब्जी मेरी बहन ने बनाई है, रोटी मैंने बनाई है। एक बोल नहीं पाएगी इसका, तो समझ नहीं क्या बोलेगी पता नहीं मेरे को। तो गाइस ये रोटी मैंने बनाई है, मैंने झूठ बोलता है रोटी साला। बनाई, क्या मस्त बनाई रोटी। सब्जी इतनी खास नहीं बनाई इसने, ऐसे क्या देख रही है? मैंने बनाई है, मेरे यहाँ बनी हाथ बनी खा रही है। तो पापा मत मेरे पास, वरना सब पेट पड़ेगा। पता है तू गूंगी हो रही है आज के लिए, पता है मेरे को, पता है गूंगापन पूरा दिन नहीं चलने वाला बता तो। और गाइस अब मैं आई हूँ एकता दीदी के यहाँ पे छाछ लेने, और हमारा बुद्धू भी मिल जाता है। अब देखते हैं ये मेरे इशारों की भाषा समझ पाता है या फिर नहीं। चुप होगी, गूंगी बोल मुझसे क्यों? कोई वर्ड है बोली थी कोई जात मेरा से कौन बोला है? बोलो भी कौन बोला है? कोई कमेंट कर दियो, करिए दियो जी कट गई फोटो कट का। अच्छा बता, आजकल बोलो बंद कर दी, चुप हो गया। आज रोटी खाबो, रोटी खाबो ढूंढो बंद तो। कौन सा है? क्यों? कौन वर्ड है? मन बोल रहे हैं, मुबिन बताऊं? कौन वर्ड जैसे मत बोल, कौन वर्ड जैसे मत बोल। काय दे काय बनते? एगो मन वर्ड जैसे मत बोले। मन मत क्या बोले? मैं निके तेरे फोटो, निके तेरे फोटो। फॉलोवर्स नहीं जब तक, आज के लिए, एक दिन के लिए। आज कौन बोलेगी? और गलती से बोल पड़ी तो पक्का कल बोल लेगी। कौन बोल रहा आज? आज मैं बोल के तो मर जाऊंगी।
बंद कर देगी बना को। अरे को ना गया तू अरे या तू सबके साथ तू अरे या तू कौन बोलेगी काल तू कौन बोलेगी तो आज खाना भी खाओगी कौन खावा आज खाना खाओगी कौन खावा है बता सब्जी के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा हाँ तू आज कौन बोल रहा आज तू बोलेगी कदे कौन बोलेगी अगर आज बोलगी तो कदे कौन बोलेगी आज बोलगी तो रानी खत्म रानी मिलेगी सजा मिलेगी कौन देखो खुद रे खुद ही क्यों एक दिन इन्हें समझा समझा के मैं खुद बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब मुझे सोना ही पड़ेगा। थकान उतारनी पड़ेगी। तो गाइस मेरी ये जीन्स है जो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी और मैंने इसका कपड़ा कर दिया, मतलब कि इसको हर पार्ट को अलग अलग कर दिया और इसके ऊपर मार्क कर लिया क्योंकि मैं इससे बनाने वाली हूँ जीन्स वाली जैकेट। और गाइस मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने आज से पहले कभी भी सिलाई नहीं की है, तो ये मेरी लाइफ की पहली सिलाई होगी, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसिव वाली। तो देखते हैं कि मेरे से ढंग से बन पाता है या नहीं बन पाता, क्योंकि मैं बना रही हूँ कोटी। और गाइस ये चिड़िया भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो पानी में गिर के मर चुका था और ये कब से ढूंढे जा रही है। गाइस हमारी पेंट को चूहे ने कुतर दिया है, यानी कि निकिता जंगीर चूहे ने। और ये रहे सारे पार्ट्स और इन्हें मुझे कुछ इस टाइप से अटैच करना है और इस काम में ये मशीन हमारी मदद करने वाली है। पूरा रिजल्ट तो तुम्हें इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैं एक दिन में सिल नहीं सकती हूँ। बाकी ये कुछ सिलने के बाद ऐसा लग रहा है, तुम देख सकते हो। और पीछे के साइड में ये कुछ ऐसा लग रहा है और जैसे इसको ऊपर करके देखा तो ये सेम चमगादड़ की तरह लग रहा था। गाइस तुम देख सकते हो, सेम टू सेम चमगादड़। बाकी का काम हम कल करेंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैंने 24 आवर्स के लिए गूंगे रहने का निश्चय किया था, जिस चैलेंज में मैं बुरी तरह से हार चुकी हूँ क्योंकि मुझे किसी न किसी काम के लिए बार बार बोलना पड़ रहा था। तो फिर इस चैलेंज को मुझे ड्रॉप करना पड़ा
क्योंकि अब मेरे को समझ आ गया कि मैं बिना बोले रह नहीं सकती। क्योंकि मेरे को है ना सुबह खाना बनाई थी तब हल्दी चाहिए थी, तो फिर हल्दी की ढूंढ लिया, सब जगह मिली नहीं। उसके बाद इसको पूछना पड़ा और ये इशारों की भाषा समझती नहीं है मेरी, तो फिर इसको हल्दी के लिए पूछना पड़ा तो हो गया। पापा का फ़ोन आया, नहीं बोलती तो डांट पड़ती, इसलिए पापा को फ़ोन पे बात करनी पड़ी। भैया का फ़ोन आया था, मम्मी बाथरूम में थे और कोई बात करने वाला था नहीं करती तो फिर वो कहता, इसलिए फिर उससे भी बात करनी पड़ी। फिर बाद में आंटी जी वो आए थे तो फिर उनसे भी बात करनी पड़ी। मतलब ऐसे करते करते मेरा चैलेंज वही ड्रॉप हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत और करने का ट्राई किया था। अगर मैंने 1-2 घंटे मौन व्रत रखने का निश्चय किया होता तो शायद तक मैं जीत जाती, लेकिन पूरे 24 घंटों तक मौन व्रत में धारण नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम मिल जाता है जिससे मुझे बोलना पड़ता है। कॉल के कारण कोई आ जाता है, उसके कारण। तो मैं अब और कोई तो इशारों की भाषा समझ नहीं सकता। और गाइस इसी के साथ मेरा चैलेंज यहीं पे टूट चुका है। क्या कर सकते हैं, मैंने 24 आवर्स के लिए रखने का सोचा था लेकिन नहीं हो पाया। और गाइस इस चीज़ के लिए मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है? मेरे जो चैलेंज है उसमें मैं हार चुकी हूँ और अब मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो तो सिर्फ तुम ही दे सकते हो, ठीक है? तो मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अब खुद को खुद तो सज़ा दे नहीं सकती। और जो सज़ा तुम दोगे, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, हाँ कि ये मज़ेदार सज़ा है मेरी, तो वो मैं एक्सेप्ट करके वो चीज़ मैं करूँगी, ठीक है? तो मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करती हूँ और मेरी सज़ा का भी वेट करती हूँ, ठीक है? बाकी देखूँगी कि नेक्स्ट टाइम कोई चैलेंज करूँ तो उसे पूरा कर पाऊँ मैं। आज वाला चैलेंज की जो टाइट फिस हो चुकी है। एंड गाइस मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली, जो हमारे चिड़िया का बच्चा था ना, तो वो शाम को सुबह से ऐसे इधर उधर घूम रहा था। फिर मैंने उधर बाल्टी रखी थी, फिर मम्मी को लगा कि पानी वेस्ट करूँ इससे अच्छा तो उसी में डाल देती हूँ, काम आ जाएगा पोछा लगाने के सुबह। और मम्मी को बताना था कि वो उसी तरफ घूम रहा था, ठीक है? मम्मी ने डाल दिया, उसके आधे 1 घंटे बाद 2-3 घंटे बाद ऐसे कुछ, तो उसके बाद वो फुदक रहा था इधर उधर, तो वो हौद पे चढ़ के फिर उसके बाद बाल्टी में कब कूद गया किसी को पता नहीं चला, और वो तड़प की बाल्टी में ही मर गया। और फिर जैसे ही मैं पूजा कर रही थी भगवान जी की, तो अगरबत्ती लेके जैसे मैं उधर आ रही थी तो फिर मैंने देखा कहाँ गया, उसे देखती तो हूँ मैं एक बार। तो जैसे मैंने ऐसे ढूंढने की कोशिश की ऐसे, तो देखा तो बाल्टी में कुछ काला काला दिखा मेरे को, और जैसे बाल्टी को उजाले में लेके आई तो देखा तो उसके अंदर मरा पड़ा था बेचारा। और उसको देख देख के मेरे आंखों में सीरियसली बहुत ज़्यादा आंसू आए थे, बहुत ज़्यादा आंसू आए थे, क्योंकि मेरा मन था यार। मैं सोच रही थी कितना क्यूट है यार, मेरे घर में घूम रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था मैंने खुद ने पाला हो उसे। फिर उसके बाद मेरे आंखों में इतने आंसू आए थे, मुझे बहुत दुख हो रहा था, इसलिए मैं रात को 1-2 घंटे तक बोली भी नहीं थी, ठीक है? 1-2 घंटे तक मैंने मौन व्रत धारण कर लिया था, क्योंकि मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि बेचारा बच्चा मर गया। अभी तक तो उसने उड़ना भी नहीं सीखा था, उससे पहले ही वो मर गया, क्योंकि वो उड़ने की बहुत कोशिश किया करता था, ठीक है? उसके बाद मैं और भैया उसको लेके गए थे खेत में, और उसको पहले तो मिट्टी में गाड़ने वाले थे, लेकिन उसके बाद में एक दिन बोला कि मिट्टी में यहाँ पे वो निनाण करेंगे, मतलब कि खेत बोएंगे, तो फिर वो निकल के पैरों में कुचल जाएगा। तो उसको एक काम कर, वो जो गोबर का ढेर लगा रहता है ना, तो उसके अंदर खड्डा करके दफना दे, ताकि कुत्ते भी उसको नहीं खाएंगे, वो सेफ ऐसे कैसे रहेगा। तो फिर मैं और भैया रात को गए थे 8 बजे के अराउंड, और खड्डा करके उसको उसके अंदर दफना के आए थे। तभी मेरे को आंसू आ रहे थे यार, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत दुख हुआ था उसको मरने में, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। बट क्या कर सकते हैं, अब उसकी मौत लिखी हुई तो क्या कर सकते हैं। उसकी मम्मी पापा उसकी जो हैं, वो सुबह 4 बजे से लेके ढूंढ रहे थे उसे, जिस कोने में वो छुपा रहता उस कोने में जा कर देख रहे थे, पूरे ग्राउंड में घूम के देख रहे थे, चलते घूम रहे थे। हमारे हॉल के अंदर भी आ गए थे देखने के लिए कि यहाँ है या नहीं है। फिर टंकी के पीछे सारी जगह जहाँ वो घूम रहा था वहाँ सारी जगह ढूंढ के आए, लेकिन उनको कहीं मिला ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मिलेगा तो कहाँ ही, जब वो मर गया है हमने उसको दफना दिया है। क्योंकि अगर वो उसको देखते तो उनको ज़्यादा दुख होता, तो उनको ऐसा लगेगा कि वो उड़ गया होगा ऐसा कुछ। तो वो अभी भी घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं देखने के लिए, और पूरी दोपहर सुबह से लेके अभी तक पूरे टाइम वो चिल्ला ही रहे थे, अपनी वॉइस में चिल्ला ही रहे थे उसे ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल आया। जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना पड़ता है।